क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज इमरान रसूल। एक बार और अच्छा थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, कौन सी बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ। बवाल मचा देगी बवाल अगर इंडिया के अंदर आ गई तो। अच्छा तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भाई ने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया वो DDR इंडिया को सब्सक्राइब कर लो, और ये आईडी आ रही है इंस्टाग्राम वाली, जल्दी से फॉलो कर लो जाके। इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आपको सुपर बाइक के बारे में। अभी फ़िलहाल इस सुपर बाइक के बारे में आप देखो और शुरू करते हैं इस वाली सुपर बाइक के बारे में। कितने की है, प्राइस कितना आएगा इसका, कितने BHP की है, सिलेंडर कितने हैं, सारी चीज़ देखते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ कावासाकी की एक नई बाइक आ रही है 250 सीसी के अंदर, बिल्कुल बवाल। अगर इंडिया के अंदर आ गई तो बवाल मचा देगी, बाबा बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बना देगी। सुपर बाइक लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक साबित होगी इतने सेगमेंट में। अच्छा सबसे पहले तो इसकी मैं बात करूं, ये टोक्यो में मोटर शो हुआ था। टोक्यो मोटर शो में कावासाकी ये लॉन्च कर चुकी है। ये है कावासाकी निंजा ZX25R। ये बाइक अपने सेगमेंट की पहली है अभी तक की अकेली ये बाइक है जिसमें 4 सिलेंडर आ रहे हैं इनलाइन 4 250 सीसी के अंदर। वरना 250 सीसी में आज तक इनलाइन 4 इंजन कभी नहीं आया। निंजा 400 इंडिया में मिलती है, निंजा 300 भी मिलती है इंडिया के अंदर, मगर उनमें भी 2 ही सिलेंडर हैं। सिर्फ 4 सिलेंडर अभी तक किसी में भी नहीं आए। किसी कंपनी ने 4 सिलेंडर 250 सीसी के अंदर नहीं निकाले हैं। और ये टोक्यो में और इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुकी है। मोटर शो हुआ था वहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंडिया में ऑटो एक्सपो होता है हर 2 साल बाद, वैसे ही वहाँ पे मोटर शो होता है। तो मोटर शो में ये लॉन्च कर दी गई है। पहले इसके कुछ शॉट देखिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में आगे इसकी स्पेसिफिकेशन, BHP, इसकी सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले ये शॉट देखिए। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news तो ये थी निंजा 25R, ZX निंजा 25R कावासाकी ने जो टोक्यो में और इंडोनेशिया में लॉन्च की है। इंडिया में अगर आ गई तो मज़ा ही मज़ा बांध देगी बाबा, मज़ा ही मज़ा। अच्छा तो अभी इंडिया में इसे लॉन्च करने का कोई ऑफिशियली वीडियो या फिर ऑफिशियल जो कमेंट कुछ भी नहीं आया कंपनी की तरफ से कि इंडिया में लॉन्च होगी भी या नहीं होगी। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर ये 4 सिलेंडर वाली बाइक ये लॉन्च कर देते हैं 250 सीसी के अंदर, तो कावासाकी की निंजा 400 है, 300 है निंजा, ये निंजा सीरीज जो आ रही है 600 निंजा भी एक डबल सिलेंडर में। तो ये सारी बाइक्स की जो बिक्री है ये ख़त्म हो जाएगी अगर ये 4 सिलेंडर आ गई। अगर ये 4 सिलेंडर इंडिया के अंदर आ गई तो निंजा 650 जो है उसकी सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस और इसका प्राइस बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आदमी अगर निंजा 400 भी लेगा तो वो भी सोचेगा कि यार थोड़े से पैसे और डाल के 4 सिलेंडर ना लूँ,
इसकी आवाज़ भी बिल्कुल सुपर बाइक और बहुत ज़्यादा पावर के साथ इसका इंजन कावासाकी ने जो निकाला है। तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि इंडिया के अंदर ये लॉन्च होगी या नहीं होगी। आगे क्या प्लानिंग है कावासाकी की क्या नहीं, इसके बारे में भी कोई खुलासा हो नहीं पाया है। जैसे ही होगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो इसके पावर पे अब आ जाते हैं कि इस बाइक के अंदर कावासाकी क्या क्या दे रही है। देखो, नंबर 1 एक तो इनलाइन 4 इंजन इसका आ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें एक पावर कंट्रोल इसमें आ रहा है। पावर मोड्स इसके अंदर आ रहे हैं। पावर मोड्स मतलब वही जो स्पोर्ट मोड होता है, उसमें अर्बन मोड होता है, मोड के हिसाब से आप चला सकते हो। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आ रही है वो आ रही है कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। बहुत ज़रूरी हो गया आजकल सुपर बाइक्स के अंदर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसे और भी बाइकों में आता है, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, होंडा में भी आता है, सुजुकी में भी आता है। मतलब ये ऊपर की सेगमेंट की सुपर बाइक्स के अंदर आता है ज़्यादातर। अब वो 250 सीसी के अंदर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे रहे हैं। चौथी चीज़ जो इसमें दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो सुपर बाइक बड़ी सुपर बाइक्स में आता है, मैंने अभी उसकी वीडियो भी बनाई थी, क्विक शिफ्टर। यार क्विक शिफ्टर भी इसके अंदर आ रहा है, बताओ। 250 सीसी के अंदर क्विक शिफ्टर भी दे रहे हैं। और अगली चीज़ इसमें जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है, वो होनी बहुत ज़रूरी है सुपर बाइक के अंदर, खासकर जब पावर बहुत ज़्यादा हो, खासकर जब पावर बहुत ज़्यादा हो बाइक के अंदर, वो है स्टीयरिंग डैम्पर। स्टीयरिंग डैम्पर, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। स्टीयरिंग डैम्पर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और कितने तरीके के स्टीयरिंग डैम्पर आते हैं। तो स्टीयरिंग डैम्पर भी इसमें मिल रहा है आपको 250 सीसी के अंदर। इतनी सारी चीज़ें इतनी कम सीसी के अंदर आज तक कभी नहीं आई इतिहास में। ये पहली बार है जो इतनी हल्की, मतलब हल्की तो नहीं कह सकते यार, भारी हो गई इतने सारे सामान के साथ। मतलब इतने कम सीसी के अंदर पूरा कॉम्बो डाल के भर दिया है इसके अंदर। मतलब यार क्या ये फुल्ली ट्रैक बाइक बना दी है यार। इतने कम सीसी के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीज़ें किसी कंपनी ने दी हो। 60 हॉर्स पावर का इंजन है इसके अंदर, 60 हॉर्स पावर का 250 सीसी के अंदर अभी तक किसी में भी नहीं आया है यार। यहाँ तक के बेनेली TNT 600i जो है ना, वो भी 85 bhp की है सिर्फ। अब इसमें देख लो, वो 600 सीसी में 85 bhp दे रही है और ये 250 सीसी में 60 bhp दे रही है। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक निंजा 10R के अंदर आती है। इतनी सारी चीज़ें यार इसके अंदर ये मिल रही हैं। बताओ, 250 सीसी के अंदर कावासाकी दे रही है। तो अगर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा यार। सुपर बाइक्स लवर का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो कीमत इसकी लगभग 5.5 से 6.5 के लपेटे में मतलब आ सकती है इंडिया के अंदर, अगर आई तो। वैसे अभी कोई पक्का नहीं है कि इंडिया के अंदर आएगी ही। अगर इंडिया के अंदर आई तो 5.5 से लेके 6.5 लाख रुपए तक इसकी एक्स शोरूम वैल्यू इसकी आंकी जा रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। Z800 अपनी शेरनी जो है उसके अंदर कोई पावर मोड नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इतनी सारी क्विक शिफ्टर नहीं है, स्टीयरिंग डैम्पर नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। 800 सीसी के अंदर मेरी वाली में। तो अब 250 सीसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ मिल रही है जो ज़रूरी चीज़ें एक ट्रैक बाइक के अंदर होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर हैं। और यहाँ तक कि अब Z900 अब लॉन्च की है जो इंडिया के अंदर 2019-2020 में जो 900 जो लॉन्च हुई है कावासाकी की, उसके अंदर पावर मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है। स्टीयरिंग डैम्पर उसके अंदर भी नहीं दे रहे, मगर इसके अंदर ये सारी चीज़ दे रही है कावासाकी। तो अब इसका इंडियन इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से। अगर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाती है तो अब इंडिया के अंदर कब लॉन्च करोगे कावासाकी वालों? बने रहो DDR इंडिया के साथ। मैं हूँ इमरान रसूल। सब्सक्राइब कर लो यार, जिसने नहीं करा नहीं करा तो कर लो यार। मगर कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में जल्दी से सुपर बाइक की एक स्पेशल चीज़ आती है सुपर बाइक्स के अंदर, स्पेशली ट्रैक बाइक के अंदर, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी 1-2 दिन में ही उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थोड़ी सी अभी और मुझे वो मिल नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसका वो हार्डवेयर जो मुझे मिल जाए, वो पार्ट मुझे अगर मिल जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। वो पार्ट अगर मुझे मिल जाए तो। फिलहाल अभी लॉकडाउन है तो वो पार्ट मैं किसी से अभी ले भी नहीं सकता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय DDR, बाय बाय। चलो, अरे फोन तो रह गया यार।